हम इससे पटना के किस मेमोरियल हॉल में हमारे साथ जहानाबाद जेल ब्रेक कांड के नायक अजय कानू जी है। सर स्वागत है सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज मीटिंग लगा था, किस चीज की मीटिंग लगा था? देखिए, आज का जो मीटिंग थी कानू हलवाई विचार मंच के पर बैनर तले माननीय मुख्यमंत्री हम सबके चहेते लोकप्रिय श्री सम्राट चौधरी जी का सम्मान समारोह रखा गया था। इसमें जो है आप देखेंगे कि कानू हलवाई विचार मंच इस कहने से लगता है कि कानू अलग है और हलवाई अलग है। मुझे कहना है कि बिहार में सबसे अगर बड़ी जाति की संख्या है तो वह है यादव की संख्या, जो 14-15% है। तो जब यादव के द्वारा रैली किया जाता है तो कृष्णोट और मंजरोट रैली नहीं बोला जाता है। हर जाति में 7 उपजाति है, उसी तरह से कानू जाति में भी हलवाई मधेसिया करोड़ जो भी है उपजाति है। जाति है कानू, लेकिन उपजाति जो है जिस तरह से सभी जाति में 7 वो उपजाति है, ठीक उसी तरह से कानू जाति में भी 7 उपजाति है। आप लोग तो खंड खंड बिखरे हुए हैं। हाँ, हम बिहार सरकार से आज माननीय सम्राट चौधरी जी ने बोला है कि कानू हलवाई को एक करना है। हम रखे हैं कि बिहार सरकार के द्वारा जो जनगणना हुई है तो उसमें देखिएगा कानू जाति को 2% है और हलवाई जाति को 0.6 लगभग हम देखेंगे तो 3-3.5%। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि कानू जाति जो है बिहार में 5-6% है। और आप देखेंगे उन 2011 की जनगणना में तो कानू जाति सचमुच में 5-6% बिहार में है। तो इसमें जो है हम मानते हैं कि कानू जाति अति पिछड़ा में आता है और अति पिछड़ा में होने के कारण कानू जाति पर प्रत्येक दिन मारपीट, गाली गलौज, हत्या और बलात्कार की घटनाएं हो रही है। मैं मन से बोला हूं, उस पर रोक लगाने के लिए SC/ST के तर्ज पर कानू जाति के लिए अत्याचार निवारण कानून बनाया जाए। दूसरा है कानू जाति का परंपरागत पेशा जो है वह कंसार है। कंसार आयोग का गठन किया जाए। हमारी सब बहुत मांगे हैं, पेशा अलग अलग है। मेरा पेशा है, कानू का पेशा है भुंजा। हलवाई जाति के लोग हैं, उनका पेशा जो है मिठाई बनाना है ना। तो जिस तरह से हर जाति में 7 उपजाति है, उसी तरह से कानू जाति में भी 7 उपजाति है। एनडीए की सरकार है, आपके एनडीए में 6 विधायक जीते हुए, तो लोग मांग नहीं कर रहे आप लोग। देखिए, एक बहुत बड़ी बात है, कानू की एकता इतनी चट्टानी एकता है कि एनडीए के द्वारा 2025 के विधानसभा में जितने कैंडिडेट दिया गया 100 के 100% कानू जाति ने अपने समाज के लोगों को जिताकर विधानसभा भेजने का काम किया है। संसद में तो मांग नहीं उठाते हैं, हम लोग मांग रखे हैं। और उसी में आपको माननीय केदार बाबू जो मंत्री बने, पर्यटन मंत्री, इनको बनाकर पहले भी मंत्री थे, इसके पूर्व प्रमोद बाबू भी थे। तो हम लोगों ने मांग किया है कि जितनी हमारी जनसंख्या है उसके अनुपात में हमको राजनीतिक भागीदारी मिलनी। अजय कानू जिंदाबाद। सम्राट चौधरी जी से उम्मीद है सम्राट चौधरी जी आप सम्राट चौधरी जी से की बात कर रहे हैं। कानू जाति के परंपरागत पेशा कंसार, जिसको घुंसारी कहते हैं, भुंजा भूनते हुए है ना, भुंजा भूनते हुए मोमेंटो जो है
मैं और भाई गणेश जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्टेज पर दिया और हम बोले उसमें, देखिए सर हमारा पेशा यही है गरीब गुरबा के लिए गुमसारी का। उन्होंने कहा अजय जी हम आपकी बात को समझ रहे हैं। एक जैसे ही बोले अजय जी हम आपकी बात समझ रहे हैं, मुझे लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी फेस से भी पहचानते हैं, क्योंकि एक बार उन्होंने कहा कि हम आपसे मिलेंगे। उन्होंने उनकी फर्स्ट मुलाकात मुझे विधानसभा में हुई थी। वो बोले आपसे हम बात करने के लिए हमारे आवास में शाम को आइए, मैं आपसे बात करूंगा। और जब गए तो उन्होंने अच्छा खासा टाइम दिया। इसका मतलब है कि मंच से पहले मैं सम्राट चौधरी जी से 2 बार मिला हूँ, तब तो मेमेंटो देते ही उन्होंने बोला अजय जी आपकी बात को हम जरूर समझेंगे, रखेंगे और कोशिश करेंगे उनसे मिलने का और मिलकर कानू जाति जो अति पिछड़ा में है उसके लिए भी हम कुछ करेंगे। अब आप देखिएगा लाखों बिहार से भारत में लाखों देवता देवी है, लेकिन कानू हलवाई करने लगता है। हलवाई कहता है हमारा बाबा गणिनाथ है। आपने एकत्रित है सर, कुछ बीजेपी में, कुछ एनडीए में, कुछ जेडी में है, महागठबंधन में। हाँ एक मिनट देखिए इंडिया में लाखों देवी देवता है। हमारे हलवाई जाति के भाई हैं बाबा गणिनाथ जी को पूछते हैं और कानू जाति के लोग जो है बाबा कंगाली महाराज को पूछते हैं। अरे बाबा कंगाली और बाबा गणिनाथ क्यों कर रहे हैं? जब लाखों के देवता के देवी को पूज लेते हैं तो एक और पूज लेंगे तो कौन सा पहाड़ पूज जाएगा? अब क्या बोले, क्या क्वेश्चन था? हम क्या सम्राट चौधरी जी क्या सही मांग कर सुनेंगे? उम्मीद तो है, हम तो खास करके मैं आशावादी हूँ और कोई भी किसी से मांग करता है तो आशा के दायरे में ही, आशा पर ही मांग करता है। कोई नहीं कुछ मांग, कोई नहीं जानता है कि हम कहे हो जाएगा जी। आशा पर ही हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। आपके समाज के संगठन विभिन्न पार्टियों ने चलाता है, आरजेडी हो जदयू सब में चलता है क्या? लेकिन हमारी एकता है। हम लोग ने 2025 के विधानसभा में जब निर्णय कर दिया कि एनडीए का वोट देंगे तो सारे कानू समाज के लोगों ने एनडीए को वोट दिया, जिसका आपको ज्यादा से ज्यादा प्रमाण अगर देखना है तो एनडीए के द्वारा जितना भी टिकट 6 रन जीत गया है। और मगध की स्थिति है कि 2020 में मगध जो है महागठबंधन का फतह नहीं, इंडिया का फतह हो गया था। लेकिन मुझे इंडिया के द्वारा जिम्मेदारी जो दी गई, इसके बाद आज स्थिति उल्टा हो गया है। आप खुद जानते हैं कि आज की स्थिति में मगध में एनडीए का परचम लहरा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।